Namaste and Assalamu alaikum. You are watching FlopTubers DTH. Double trouble hit. Don't forget to subscribe. सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाके आप लोग अगर चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। और मैं हूँ उन्नति। ये चीज आप लोग सुन रहे हो इस साल के लिए, बस नया साल में फिर से बोलेंगे। और आज आप सभी को हैप्पी क्रिसमस और साथ ही साथ न्यू ईयर की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग का नया साल बहुत ही अच्छा रहे, आप लोग अपने सपनों को पूरा कर पाओ और आज का दिन भी एंजॉय करो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। जो लोग सोचते थे 2020 ये साल बिल्कुल अच्छा नहीं था, शायद मैं आज कुछ बातें बोल के उन लोग की मेंटालिटी थोड़ी तो भी चेंज कर पाओ, तो वीडियो के स्टार्टिंग टू एंड पूरा देखिएगा। नंबर 1, हमने आज तक के अपने बड़ों से जितने भी, हमारे गुरुजनों से हमने जितने भी मुहावरे सुने, हमारे माता पिता ने हमको जितने मुहावरे बताए हैं, वो सारे मुहावरे 2020 में हमें रियल लाइफ में देखने को मिला। हमने जो गीता, महाभारत और रामायण जिन्होंने सुना है, पढ़ा है या देखा है, वो लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि हम लोग फैमिली के साथ रहना सीखे हैं, हम लोग को फैमिली के साथ रहने का मौका मिला है। लाइफ क्या होती है, जिंदगी क्या होती है, जो हमने ग्रंथों में पढ़ा है या हमने सुना है, हमें वो सारी चीजें 2020 में पता चली है। नंबर 2, हॉबीज। हम सभी लोगों ने जो कभी खाना बनाना जानता ही नहीं था, उसने दुनिया भर के केक, पेस्ट्रीज, उसके बाद पास्ता, पिज्जा, सब कुछ घर में बनाना सीख लिया। जो कभी घर के काम ही नहीं करता था, झाड़ू पोछा से लेके वो सब सीख लिए। हम लोग ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल हो गए, ऑनलाइन पेमेंटिंग करने लग गए, सारे इलेक्ट्रिक बिल हो जाए या जो भी बिल है हम लोग ऑनलाइन भरने लगे घर पे बैठे बैठे ही। उसके साथ हम लोग ने ये सीखा कि ऑनलाइन क्लासेस कितने ज्यादा हमें ये चीज का ज्ञान हुआ है, टीचर्स को पता चला कि और किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए। उन लोगों ने न्यू चीजें इन्वेंट की, बच्चों लोगों ने इन्वेंट किया कि बस बिस्तर पे रह के ही गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम करने का। और साथ ही साथ जो हॉबीज दब चुकी थी कहीं ना कहीं, क्राफ्टिंग की, डांसिंग की, ये सारी चीजें निकल के आई है। बहुत अच्छा साल था ये। नंबर 3, हम लोगों को इस साल ये पता चला, कोविड के कारण हमको ये पता चला स्पेशली कि हमारा सच्चा इंसान कौन है, कौन हमारे भरोसे के लायक है और कौन नहीं, कौन हमारा अपना है और कौन पराया, कौन से रिश्ते सच्चे हैं और कौन से रिश्ते झूठे हैं, चाहे वो दोस्ती का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, हस्बैंड वाइफ का हो या माता पिता का हो। हम लोगों ने रिश्ते को और अच्छे से जाना। हम लोगों ने इन रिश्तों को जो आज तक हमने जिया ही नहीं था, जो एक दूसरे से अलग रहने की जो तकलीफ थी, जो कई दूसरे शहर में फंस चुके हैं, अपने घर नहीं आ पाए, वो एक अलग तड़प जो थी, हम लोगों ने उन चीजों को महसूस किया। अपने बच्चों के लिए वो दर्द महसूस किया जो हॉस्टल में थे, अपने घर नहीं आ पाए कोविड के चक्कर में, और जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रोज मिला करते थे उनका सडनली मिलना बंद हो गया। और ये दारू के साथ जो जिनका रिलेशन है, अल्कोहल के साथ, इतना अच्छा हुआ कि ठीक है, जिनके पास स्टॉक नहीं था उन लोग 2, 3, 4, 5 महीने उन लोगों ने नहीं पिया। उनको जहां से मिला ही नहीं, कहीं से भी नहीं मिला, तो उन लोगों ने दारू नहीं पिया। तो बहुत अच्छी चीजें भी हुई हैं। नंबर 4, हम लोग को पता चला वैल्यू, हम लोग को रिश्तों की वैल्यू पता चली, हमको पैसों की वैल्यू पता चली, हम लोगों को मेंटल हेल्थ की वैल्यू पता चली। लोग मेडिटेशन करने लग गए हैं, योगा करने लग गए हैं, हर चीज के लिए। पहले हम सिर्फ सुनाते थे, आज लोग सुनने लगे हैं, वो लोग समझने लगे हैं किसी के प्रॉब्लम्स को। तो बहुत अच्छा साल रहा है ये 2020 कि हम लोगों को खुद के बारे में केयर करना। हर टाइम पैसे ही जरूरी नहीं है, ऑफ कोर्स पैसे इंपॉर्टेंट है, पर कहीं ना कहीं सिर्फ खटते रहना और अपने तरफ ध्यान ना देना, कुछ भी जंक फूड खा लेना। हम लोग को ये पता चला घर का खाना भी कितना टेस्टी होता है और हम सब कुछ घर पे बना सकते हैं, और मेंटल हेल्थ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको डिप्रेशन के बारे में और भी चीजें पता चली। नंबर 5, जो इंसान आते बराबर सिर्फ गंदे हाथों से खाना खा लेना या फिर आलसी बनना, बस ऐसे ही सोफे पे या बेड पे चले जाना, तो आज हम लोग ने कोविड के चलते ये सीखा है कि कितना इम्पोर्टेंट है
जो सैनिटाइजर पहले भी बिकता था, उसका रेट इतना कुछ नहीं था, उसको कोई वैल्यू ही नहीं करता था, आज वो इतना महंगा है, उसका चलन, वो एक हीरो बन चुका है हैंड सैनिटाइजर। साथ ही साथ हम लोग को पता चला है कि हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट रखता है। लाइक सिर्फ सर्दी खांसी, सबको लगता था कि सर्दी खांसी इट्स नॉर्मल। आज के टाइम पे अगर कोई बाजू में भी छींक दे या खांस दे तो सब उससे दूरी बनाने लगते हैं, सब डर जाते हैं कि कहीं उसको कोरोना तो नहीं है। तो इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है अपने आप को साफ रखना, अपने हाथ पैर, ये सारी चीजें हमको बचपन में सिखाई जाती है, पर किसी ने तब तक ध्यान ही नहीं दिया जब तक कोरोना नहीं आया। पॉइंट 6, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। 2020 में हम लोगों ने जाना कि लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है और लाइफ मतलब जिंदगी कितनी छोटी है। हम लोग बेवजह ही यहाँ पे जात धर्म को लेके लड़ रहे हैं, काला गोरे को लेके लड़ रहे हैं, मोटा पतले को लेके लड़ रहे हैं। मतलब इन सब बेवजह की चीजों के लिए बस हम अपना दिमाग गर्म कर रहे हैं। हम लोग फालतू में, जो प्रॉब्लम है ही नहीं हमारे पास, हम वो प्रॉब्लम में जबरदस्ती अपना टांग घुसा रहे हैं, अपने दोस्तों से लड़के, फैमिली वालों से लड़के, अपने लव वन से लड़के। अगर अभी भी यार टाइम है 2020, जस्ट खत्म करो सारी लड़ाइयाँ, एक दूसरे से जलना, एक दूसरे को लेकर लाइक कंपटीशन करना। यार अपने आप से कंपटीशन करो, जलने की जरूरत नहीं है, सब लोग उतना ही वर्क कर रहे हैं। बस बात यह है कि कोई किसी से ज्यादा काम कर रहा है, कोई किसी से ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, इसीलिए वो इंसान आपसे आगे है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे ये आता है कि आप लोग कितना काम कर रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट रखता है कि लाइफ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी छोटी है। तो प्लीज, अगर सच में अगर आप लोग का किसी के साथ झगड़ा चल रहा है, कुछ भी चल रहा है यार, माफ कर दो, बस माफ कर दो या माफी मांग लो। आप माफी मांगने से छोटे नहीं हो जाते, उल्टे आप और बड़े हो जाओगे। तो उम्र के साथ नहीं, मतलब आपका जो औहदा है वो और भी बड़ा हो जाता है। बस पॉइंट नंबर 7, द लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉलीवुड। हम लोग को 2020 में बॉलीवुड के बारे में बहुत कुछ पता चला। ऐसा नहीं है कि हम लोग को कुछ भी पता था ही नहीं, हम लोग को पहले से ही पता था। बस बात यह है कि हम लोग की आंखों में एक पट्टी बंदी थी और बंदी है। स्पेशली जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं बॉलीवुड में, ठीक है, हम उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। ऑफकोर्स बहुत सारे लोग उनके फैन होते हैं, पर हम लोग जो भगवान का दर्जा दे देते हैं ना उनको, जो शायद उन लोग डिजर्व नहीं करते हैं, और जो लोग डिजर्व करते हैं वो तो कभी उन चेहरों को उतना इंपॉर्टेंस मिलता ही नहीं है। आज भी जो इंडिया में रियल टैलेंट है, आप लोग देख लीजिएगा, नहीं चलते वो लोग, बिल्कुल नहीं चलते। जिनके पास अच्छा कंटेंट है, इवन यूट्यूब में मैं बता रही हूँ, मैं खुद यूट्यूब पे इतने वीडियोस देखी हूँ ना कि मैं अच्छे से एनालाइज कर सकती हूँ। जिनके पास कंटेंट है, जो सच में अच्छी चीजें बता रहा है यूट्यूब पे, हम लोग उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जो शब्द हम लोग को बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, मैं क्लियरली बोलूंगी, जैसे मेरा खुद का वीडियो जो मैंने सेक्स वर्कर पे बनाया था, वो जितना टॉप पे पहुंचे बाकी वीडियोस नहीं पहुंच रहे। क्यों? क्योंकि हमारी मेंटालिटी यहाँ पे दिखती है। ठीक है, हम लोग को क्या देखना पसंद है, हम लोग को जो देखना पसंद है, सीधी बात है, बॉलीवुड वही दिखाएगा। तो मतलब कितना गंदा है। इवन नेपोटिज्म के बारे में तो सभी को पता था, सडनली हम लोगों ने बस 2020 में नेपोटिज्म का नारा लगा दिया, फिर से लोग चुप हो गए। फिर नेपोटिज्म तो अभी भी चल रहा है, लोग उनकी पिक्चर्स अभी भी देख रहे हैं। कितने % लोग हैं जो सच्चे टैलेंट की पिक्चर आज भी देखते हैं? या आप लोग यूट्यूब पे है, सच्चे टैलेंट वालों की वीडियोस आप लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं उनके चैनल को? बिल्कुल नहीं। उन लोग हताश हो जाते हैं। जो सच्चे टैलेंट होते हैं, जो हताश हो जाते हैं, वो एक तो सुसाइड कर लेते हैं कि भाई अब, क्योंकि उनकी जिंदगी वही चीज है। जब उनको वो चीज के लिए पैसे नहीं मिल रहे, वो चीज के लिए सही अप्रूवल नहीं मिल रहा है, वो क्या कर सकते हैं? जो बहुत ज्यादा कमजोर दिल तो नहीं कहूंगी, क्योंकि सुसाइड करना कमजोर दिल वालों की बस की बात नहीं है। बहुत हिम्मत चाहिए सुसाइड करने के लिए, बहुत इतना प्रेशर चाहिए होता है, इतना मेंटली हैरेस हो चुके होते हैं वो लोग जिन लोग सुसाइड करते हैं कि मतलब सुसाइड ही एक ऑप्शन दिखता है उन लोगों को। तो आप ही बताइए, जो कैसे कोई सुसाइड नहीं करेगा या फिर पीछे हो जाएगा? मैं खुद, मेरे दिमाग में आया था कि यूट्यूब पे एक टाइम था, अप्रैल 2020 के अप्रैल एंड मई महीने में ही ऐसा हो रहा था कि मैं जस्ट ऐसा सोचने लग गई थी कि अपना चैनल बंद कर दूं।
सीधी बात है, व्यूज नहीं आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहे हैं, तो क्या फायदा? टाइम वेस्ट ना, जस्ट टाइम वेस्ट। इतने सालों से कर रही हूँ यूट्यूब, तो मुझे टाइम वेस्ट ही लगा। बट ठीक है, अब सब कुछ ठीक है, आप सब लोग आ चुके हो, मेरे ऑडियंस मेरे पास आ चुकी है और मैं अब खुश हूं। पर प्लीज आप लोग को जितने भी यूट्यूब हो जाए या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जाए या फिल्म्स हो जाए जहां पे सच्ची में टैलेंट दिख रहा है, उसे आगे बढ़ाओ। ये बिल्कुल मत सोचो कि आज उसके फॉलोअर कम है या आज उसके सब्सक्रिप्शन कम है या आज उसकी फिल्म नहीं चल रही है तो कल नहीं चलेगी। आप अगर उसको सब्सक्राइब करोगे, आप अगर उसको जाके फॉलो करोगे, आप अगर उसको जाके उसकी फिल्म देखोगे, तो सीधी बात है आप एक, कल 2, फिर 3, 4 ऐसे करके वो जरूर आगे बढ़ेगा। तो इसी बहाने मैं अपना कर देती हूँ कि उन्नति बी नेगेटिव इंस्टाग्राम आईडी है, जाके फॉलो कर लो। सेकंड चैनल का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, जाके उसको भी सब्सक्राइब कर दो और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। पॉइंट नंबर 8, वैल्यूज। हम सबको डॉक्टर, किसान, उसके साथ मजदूर और हम लोग को गरीब लोगों की वैल्यू पता चली, हम लोग को खाने की वैल्यू पता चली कि कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग जस्ट सोच नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ आएगा जो बस पूरी लाइफ को उथल पुथल करके रख देगा। उम्र नहीं देखेगा, जात नहीं देखेगा, पात नहीं देखेगा, कुछ नहीं देखेगा, आप कितने बड़े हैं, आप कौन से ओहदे पे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं देखेगा। बस आपकी लाइफ को आके हवे की तरह आके डिस्ट्रॉय करके चला जाएगा। आज एक 5 स्टार होटल का बड़ा शेफ भी, उसको ठेले पे बिरयानी, ठेले पे अपना छोटा सा दुकान लेके बैठना पड़ रहा है। ऑटो वाले, उन लोग उसमें भाजी पाला बेच रहे हैं। बड़े से बड़ा इंजीनियर, वो मतलब कपड़े कहीं ना कहीं से लेके बस रास्ते पे थोड़े से कपड़े लेके बैठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं से थोड़ा ना थोड़ा पैसा आ जाए। जो हमने इतने सालों से सुन के रखा हुआ था कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोविड के चलते 2020 ने हमको ये सिखा भी दिया और दिखा भी दिया कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो अगर आप एक अच्छे लेवल पे बैठे हैं तो बिल्कुल गर्व मत कीजिए कि आप सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, सब लोग आपके नीचे हैं तो वो लोग नौकर हैं। कब आपकी किस्मत पलट जाए आप भी नहीं जानते। पॉइंट नंबर 9, सारी पॉजिटिव बातें तो हो गई, अब थोड़ी सी नेगेटिव बातें। हाँ, बहुत लोगों की जान गई है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स जिसके परिवार का जाता है वही अच्छे से समझ सकता है। हाँ, मेरे भी फैमिली में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, पर स्टिल ये सारी चीजें जो है ना, एक साइकिल है। हाँ, कुछ लोग समय से पहले गए हैं, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, मैं क्या ही बोलूं। मैं फालतू की सिंपैथी मैं देना ही नहीं चाहती। सिंपैथी देके भी ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि वो लोग वापस आ जाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि जो हुआ सो हुआ, हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जो चला गया वो वापस नहीं आने वाला। अगर आप खाना नहीं खाएंगे, रोते रहेंगे या फिर बस भगवान को बोलते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। हमें लाइफ आगे बढ़ानी है। और भी लोग हैं जो मेंटल हेल्थ से ग्रस्त हैं, हमें उनकी मदद करनी है। हम लोगों को जो कैंसर पेशेंट जो लड़ रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी है। अब आप पूछेंगे कैसे इन लोगों की मदद करनी है? बस आपके ही पड़ोस में, आपके ही घर पे, आपके ही फैमिली में कोई ना कोई ऐसे लोग हैं, सबको कुछ ना कुछ बीमारी होता है। एक एजेड पर्सन है, वो भी अकेला हो गया है यार। लाइक दादा दादी, अब अगर कोरोना के चलते दादी को कुछ हो गया या दादा को कुछ हो गया तो वो अकेले हैं। हमें उनसे बात करनी है। पता है, सिर्फ बातें करने से ही लोगों का दिल हल्का हो जाता है। तो जिनकी भी इस 2020 में डेथ हुई है कोरोना के चलते, बस उनको हाथ जोड़ के प्रणाम, और आप लोग को बहुत हिम्मत मिले ताकि आप लोग सारी चीजों को अच्छे से फेस कर पाए। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 10, भगवान। हम सब लोग ने ये सुनते आए हैं बचपन से कि खोजो तो भगवान भी मिल जाता है। ऑफकोर्स ये सारी चीजें मैं भी बोलती थी एक टाइम पे, पर 2020 में थोड़ा सा दिमाग मेरा भी खुला। भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है। भगवान इस स्क्रीन के उस पार भी है और इस पार भी है। जैसे कि मेरे लिए भगवान आप सब लोग हो। आप लोग सब्सक्राइब करोगे, आप लोग लाइक करोगे, आप लोग मेरे वीडियोस को शेयर करोगे,
तो ऑफकोर्स ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, राइट? मेरा एंगेजमेंट बढ़ेगा। तो मेरे लिए भगवान आप लोग हुए हैं। उसी तरीके से अगर मैं किसी गरीब को आज एक टाइम का खाना भी नसीब करवा देती हूं, तो उसके लिए, उस एक टाइम के लिए भगवान मैं हूं। तो चलिए क्यों ना 2021 में एक नई शुरुआत करते हैं, किसी के लिए भगवान बनते हैं, एक छोटी सी स्माइल और हेल्प करने के उद्देश्य से जाते हैं। ज्यादा नहीं, थोड़ा ही कर दीजिए। पैसे नहीं तो एक चॉकलेट ही दे दीजिए। हाँ, हम भगवान तो बन ही सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोग हाथ ऐसा करेंगे और पैसे बरसेंगे, या हाथ ऐसे करेंगे आशीर्वाद होगा। हमको हाथ ऐसा करना है, और अगर कोई हमको ज्ञान देता है तो हमें इस तरीके से लेना भी है। तो दान पैसों का नहीं, दान करना है तो अपने ज्ञान का दान कीजिए, अपने खाने का दान कीजिए। मुझे ऐसी बातें करने से लग रहा है कि ना मैं साधु संत बन चुकी हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज आप लोग सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, भगवान को खोजिए मत यार, भगवान खुद बनिए किसी दूसरे के लिए। उनकी मदद करके आप भी भगवान बन सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। लास्ट टाइम बोल रही हूँ इस साल के लिए कि प्लीज डू लाइक माई वीडियोज। मेरे वीडियोज को देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल दबा देना और सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेना। हम लोग मिलेंगे 2021 में, न्यू साल में मिलते हैं। सो sayonara, concheno, sabiano, ciao, hasta la vasta, सिया। कैमरामैन लूबू के साथ मैं उन्नति आपसे विदा लेती हूँ। नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर एंड मेरी क्रिसमस टू यू एंड योर फैमिली टू। थैंक यू।